एवरीवन, आज मैं आप लोग को प्रश्न कौशल के बारे में बताऊंगी कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रश्न कौशल क्या होता है। तो प्रश्न कौशल से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि यहाँ पर प्रशिक्षु का नाम यानी अपना नाम लिखना है, फिर जो दिनांक है उस डेट को लिखना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो लिखना है, यहाँ पर हम किस क्लास को पढ़ा रहे हो उस क्लास को लिखना है, यहाँ कालांश है यानी कि पीरियड यानी बेल, हम किस बेल में पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ अवधि 6 मिनट की होगी, ये प्रश्न कौशल के लिए स्पेशली ये 6 मिनट की अवधि है। फिर ये प्रकरण यानी कि जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उस टॉपिक को हम यहाँ लिखेंगे। तो प्रश्न कौशल सबसे पहले हमारा क्या हो, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के बाद क्या आया था, हमारा व्याख्यान कौशल था। व्याख्यान कौशल के बाद क्या था, श्यामपट्ट लेखन कौशल था। फिर हमारा चौथा ये कौशल कौन सा आया, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या करते थे, जब हम बच्चों से प्रस्तावना कौशल में क्वेश्चन पूछ करके उनसे टॉपिक निकलवा लिए, फिर दूसरे में आया कि व्याख्यान में तो हमने उनको उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ था उसको हम व्याख्या किए। फिर तीसरे में आया श्यामपट्ट कौशल, तो हम श्यामपट्ट कौशल यानी कि बोर्ड पर जो भी चीज़ था समझाने के लिए हमने बोर्ड वर्क किया। फिर उसके बाद चौथा आया प्रश्न कौशल, तब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम पढ़ाए हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, अब उस टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों से सवाल करेंगे कि अब ये भी तो देखना है ना कि हमने जो चीज़ पढ़ाया वो बच्चों तक गया कि नहीं गया, बच्चे ग्रहण कर पाए कि नहीं कर पाए, वो चीज़ के लिए हमें प्रश्न कौशल जरूरी होता है। यानी कि जो चीज़ हम पढ़ाए हैं उससे हमें क्या करना है, प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो प्रश्न 6 से 8 हो सकते हैं, जैसा भी प्रश्न हो। अगर मैथ्स का है तो मैथ्स में तो आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, मौखिक रूप से भी पूछ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इनमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करती हूँ। इसमें प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए, हम क्या पूछ रहे हैं वो क्लियर क्वेश्चन पूछिए ताकि बच्चे उसको समझ पाए। व्याकरणीय शुद्धता, हमारा बोलने का जो ग्रामेटिकल जो हमारा है वो चीज़ हमारा सही होना चाहिए, हम जो भी हम बोल रहे हैं वो सही बोले। थर्ड कंपोनेंट है प्रकरण से संबंधित, हम जो भी क्वेश्चन करें वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमारा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन हम करें वो हमारे टॉपिक से क्या हो, रिलेटेड हो। फिर ये क्या है, अस्तरानुरूप भाषा, यानी कि जो हम भाषा का प्रयोग करें वो किस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उस क्लास के लेवल वाइज क्या करना है, हमें वैसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम बहुत हाई लेवल का हम क्वेश्चन उनसे करें तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जिस क्लास के लिए हम पढ़ा रहे हैं ये ध्यान रखें कि उनके अनुरूप भाषा होनी चाहिए। फिर आपका पांचवा कंपोनेंट है संक्षिप्तता, जो भी क्वेश्चन करे वो संक्षिप्त हो, शॉर्ट में हो। फिर छठा कंपोनेंट यह है कि पूरी कक्षा में प्रश्नों का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि जो भी हम प्रश्न करते हैं वो प्रश्न कक्षा में बराबर होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन कम से कम अगर 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें से 8 बच्चों से हम क्वेश्चन करें, कभी इधर से पूछ ले, किसी उधर से पूछ ले, किसी उधर से पूछ ले। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम बच्चे से जब क्वेश्चन करते हैं तो वो जवाब देते हैं, उसके बाद हमें उनको बैठने के लिए बोले। ऐसा नहीं कि हम उनको खड़ा छोड़ दिए कि बच्चे को खुद से ही पूछना पड़ जाए कि टीचर में बैठ जाओ, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम जब भी बच्चे को हम क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा कर रहे हैं तो बच्चे को बैठने के लिए भी बोले। फिर उचित विराम का प्रयोग, यानी कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कमा है, इन सब चीज का भी सही ढंग से प्रयोग करना है। प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी कि पर्याप्त वही बताया ना कि इसमें पर्याप्त क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब इसमें 6 से 8 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 6 से 8 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर प्रश्नों की गति, प्रश्नों की गति का भी ध्यान रखना है कि हम एक ही बार, इतना नहीं कि एक ही बार बहुत हम स्लो मोशन में जा रहे हैं, ये भी नहीं कि बहुत हम ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कितने स्पीड में, हम किस तरह